बस अब पाकिस्तान से कोई जंग नहीं होनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर नरेंद्र मोदी को शटअप कॉल। पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना रवैये से रोक दिया। मैं उन्हें जंग से बाज रखने में कामयाब रहा। अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए कहा, पाक भारत जंग सबसे बड़ी जंग थी। दोनों एटमी ताकतें आपस में लड़ रही थीं। 7 तैयारे गिराए गए। मैंने टैरिफ लगाने की धमकी दी तो उन्होंने 24 घंटे में जंग रोक दी। लड़ाई रुकवाकर सबको बड़ी तबाही से बचा लिया। बराह रास्त हो या बिलवास्ता, किसी भी सरहदी खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। कहा, बदअमनी फैलाने वाले तमाम अनासिर हमारे निशाने पर हैं। दहशतगर्दी के फरीद का जल्द मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज अवाम और तरक्की के दुश्मन। तखरीबकार तंजीमें भारतीय सरपरस्ती में बदअमनी फैला रही हैं। पाकिस्तान खिते में अमन का ख्वाहिशमंद है। आवाम के लिए रोशन, मुस्तहकम और पुरअमन मुस्तकबिल हमारी अव्वलीन तरजीह। नौजवानों को सियासी मुफादात के बजाय तरक्की और इस्तेहकाम के मुस्बत एजेंडे पर मुत्तहिद होना चाहिए। बलूचिस्तान पाकिस्तान का फख्र और बासलाहियत लोगों का सूबा है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें सूबे की तरक्की के लिए कोशा हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। फ़लस्तीन समेत ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत। अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका अज़्म का यादा। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी रब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफ़ाक़। अफगानिस्तान के साथ सीज़ फायर हो चुका। अगर मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो इसे हमारे जवाब का पता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। कहा, कहीं भी मुसल्लह जत्था होगा तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मुतहरिक हैं। कामयाबी के लिए ज़रूरी है सब एक होकर मुत्तहिद हो जाएं। 3 साल बाद पाकिस्तान मुख्तलिफ नजर आएगा। मोहसिन नकवी की मुफ्ती मुनीबुर रहमान और सरवत एजाज कादरी से भी मुलाकात। मदारिस और मसाजिद के अमूर में हुकूमती दखलंदाजी न होने की यकीन दहानी। सी-पैक के दूसरे मरहले में पेशरफ। सरमायाकारी के नए मौक़े भी ज़ेर गौर। पाकिस्तान ने मौशी महाज पर अहम कामयाबियाँ हासिल कर ली। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। कहा, मौशी इस्तेहकाम, ज़खायर में बेहतरी, इफ़रात ज़र और पॉलिसी रेट में कमी हुई। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ चुकी है। ज़र मुबादला ज़खायर 2.5 माह की दरामदात के लिए काफ़ी हैं। 3 आलमी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर की। सैलाब के बावजूद उम्मीद है कि 3.5% शरह नमू हासिल कर ली जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बुलेट प्रूफ गाड़ियां नहीं लेती तो हमें दे दें। हमारा सूबा भी दहशतगर्दी से मुतासर है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का एक्स पर पैगाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बुलेट प्रूफ गाड़ियां बलूचिस्तान को देने की दरख्वास्त। कहा, गाड़ियां मिलने से दहशतगर्दी का मौसर अंदाज में मुकाबला किया जा सकेगा। गाड़ियां वापस करना दहशतगर्दी के खिलाफ ना लड़ने का बहाना। वज़ीर आला, बदलते बदलते थक जाओगे लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं रुकेगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला उमूर तलाल चौधरी की कड़ी तनकीद। सुहेल आफरीदी को बुज़दार करार दे दिया। कहा, सोचे समझे मंसूबे के तहत ऐसा बंदा लगा दिया गया। गाड़ियां वापस करने से पुलिस को जो नुकसान होगा उसकी जिम्मेदार केपी हुकूमत होगी। गवर्नर राज जैसा इकदाम नहीं चाहते। खैबर पख्तूनख्वा को बेहतरीन गाड़ियां फराहम करना वफाक की जिम्मेदारी। दहशतगर्दी के मसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान में दर्ज है सूबों की इस्तेदाद बढ़ाई जाए। बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहा, सुहेल आफरीदी की वज़ीर आज़म के इजलास में अदम शिरकत को इशू नहीं बनाना चाहिए। 26 नवंबर का एहतजाज। अली मखान के तीसरी बार वारंट गिरफ्तारी जारी। बानी PTI की बहन आज भी पेश ना हुई। जामिन की जानिब से दाखिल 1 लाख मालियत का मुचलका जब्त। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का 10-10 लाख रुपए के नए मुचलके जमा कराने का हुक्म। आपने बोगस और मन घड़त रिपोर्ट पेश की। पुलिस अफसरान को शो कॉज नोटिस जारी। जुमे को जाती हैसियत में तलब। हुनरमंद प्रोग्राम के तहत चंद माह में 1,80,000 नौजवानों की ट्रेनिंग का नया रिकॉर्ड। 75,000 से ज्यादा हुनरमंद नौजवान बरसरे रोजगार 15,000 इंटरनेशनल इदारों में रोजगार हासिल करने में कामयाब रहे।
हुकाम के वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग। इजलास में हुनरमंद नौजवानों के लिए मरियम नवाज फ्री परवाज कार्ड के जुरा का फैसला। तामीराती शोबे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए 24 कंस्ट्रक्शन लैब कायम। लाहौर के इलाके नवाकोट में पतंग की डोर गर्दन पर फिर जाने से 21 साल का नौजवान जाँ बहक। नोमान यूसुफ PHA में डेली वेजेस पर मुलाजमत किया करता था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सख्त गम गुस्से का इजहार। CCPO से रिपोर्ट तलब। जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। CTD का सिबी में खुफिया इतला पर एक्शन। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। सहूलतकारों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। बहरा अरब में सऊदी क़यादत में कंबाइंड टास्क फोर्स का एक्शन। 272 अरब 61 करोड़ रुपए से ज़ायद की मनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम। कंबाइंड टास्क फोर्स में पाकिस्तान नेवी का जहाज भी शामिल था। मुश्तरका कोशिशें इलाकाई सलामती को मजबूत बनाती हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड की मुबारकबाद। गजा मुआहदे के अगले मरहले की तैयारियां तेज। इस्तेहकाम फोर्स के क़याम के लिए मुज़ाकरात जारी। गजा अमन प्लान में तवक्को से बढ़कर पेशरफ्त हो रही है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस पर उम्मीद। हमास ने मजीद 2 इसराइली कैदियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। तादाद 15 हो गई। 13 लाशों की तलाश जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 13 फ़लस्तीनी शहदा की लाशें मिल गई। शहदा की तादाद 68,229 हो गई। ट्रंप और पुतिन की अहम मुलाकात मुलतवी। मुस्तकबिल करीब में दोनों रहनुमाओं की कोई मुलाकात शेड्यूल नहीं। व्हाइट हाउस की तस्दीक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ऐसी मीटिंग नहीं चाहते जो वक्त का ज़िया हो। पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों जंग का खात्मा चाहते हैं और अब इसे ख़त्म होना चाहिए। अमरीकी सदर चीनी हम मनसब से कामयाब मुलाकात के लिए पुरअज़्म। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात अगले हफ्ते जनूबी कोरिया में होगी। अमेरिका और कोलंबिया के ताल्लुकात में शदीद कशीदगी। सदर गुस्तावो पेट्रो के खिलाफ दुनिया से मदद मांग ली गई। जिस तरह उन्होंने फ़लस्तीन पर हमला किया, अब कोलंबिया पर हमले का सोच रहे हैं। दुनिया हमारी मदद करे। कोलंबियन सदर का काबीना के इजलास से खिताब। वेनेजुएला का कोलंबिया की फौज की मदद का ऐलान। पिंडी टेस्ट का तीसरा दिन। पाकिस्तानी बॉलर्स की उम्दा बॉलिंग। स्पिनर आसिफ आफरीदी डेब्यू मैच की इनिंग्स में 5 विकेटें लेने वाले 15वें पाकिस्तानी। स्टब्स 76 रन बनाकर टॉप स्कोरर। जनूबी अफ्रीका के सामने पाकिस्तान के 333 रन को बराबर करना चैलेंज बन गया। बुरी परफॉर्मेंस, बुरा अंजाम। 6 मैच खेलकर भी पहली जीत न मिली। वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की एक और नाकामी। जनूबी अफ्रीका ने बारिश से मुतासरा मैच में 150 रन से हरा दिया। सेमीफाइनल खेलने के बराए नाम इम्कानात भी खत्म। आज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होगा। वियना ओपन टेनिस में कैमरॉन नोरी ने आंद्रे रोबालियो को हरा दिया। बरतानवी खिलाड़ी ने 6-2, 6-7 और 6-2 से कामयाबी हासिल की। आंद्रे ज़ेवरेव ने ब्रिटिश प्लेयर को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त दी। स्विस इंडोर टेनिस में बेन शेल्टन ने पोलिश हरीफ को हराकर दूसरे राउंड में जगह पाई। और चैंपियंस लीग फुटबॉल में PSG का पावर शो। फ्रेंच क्लब ने लेवरकुसेन को 7-2 से हरा दिया। बार्सिलोना की ओलंपियाकोस के खिलाफ 6-1 से कामयाबी। लोपेज की हैट्रिक। आर्सेनल ने एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ मैच 4-0 से जीत लिया। मैनचेस्टर सिटी ने विलारियल को 2-0 से शिकस्त दी थी।